दोस्तों नमस्कार। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। आज दोस्तों बात करेंगे बिजली के संबंध में जो नई स्कीम राजस्थान सरकार लेके आई है उसके ऊपर। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये सूचित करना चाहता हूँ कि कल रात को भारत सरकार ने जो पहलगाम पर हमारे कश्मीर में टूरिस्टों पर आतंकी हमला हुआ था, उसका बदला भारत सरकार ने ले लिया है और पाकिस्तान के 9 ठिकानों पर हमला किया है। 90 लोग लगभग मारे गए हैं और इसमें ड्रोन, मिसाइल्स और जेट सबका उपयोग हुआ है। अब कितना किसका उपयोग हुआ है ये सब लंबी बातें हैं, वो अपन कभी और वीडियो बना करके करेंगे। अभी हम बिजली के इस नई जो स्कीम राजस्थान सरकार लेके आई है 150 यूनिट फ्री देने की, उसमें जो है सोलर प्लांट लगाने की बात है और वो सोलर प्लांट सरकार उसमें पैसा लगाएगी और लोगों के घरों पे छतों पे लगाएंगे और जो लगवाएंगे उनको 150 यूनिट फ्री मिलेगा। ऐसी स्कीम है। इसके बारे में पूरी जानकारी हमको समझने के लिए आज बोलिया साहब, वाई के बोलिया साहब हमारे साथ हैं, जो ऐसी थे आरएससीबी में भी और अजमेर डिस्कॉम। अभी आप एक नो लॉस नो प्रॉफिट वाली, मतलब सेक्शन 25 में एक कंपनी चलाते हैं समता पावर के नाम से। और समता पावर के नाम से जो कंपनी है उसमें न तो कोई प्रॉफिट होता है, न कोई लॉस होता है, न इसमें कोई किसी को कुछ रिम्यूनरेशन दिया जाता है, न इसमें किसी को कोई पेमेंट नहीं है, कोई वो मुआवजा नहीं है, कुछ नहीं है। तो ऐसे एक कंपनी को चलाते हैं और वो इसलिए चलाते हैं कि लोगों को बिजली के बारे में समझा सके, जो चैतन्य कर सके, उनको सावधान कर सके या उनको उसके बारे में बता सके कि बिजली के अंदर क्या क्या चीजें हो सकती है और कैसे उन योजनाओं का लाभ आम जनता उठा सकती है। तो इसके ऊपर बात करेंगे। बात करने के मैं बोलिया साहब को दूं उसके पहले ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक हमारे इस वीडियो चैनल को, मतलब महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और मैसेज करें। कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें और आपके कमेंट और सुझाव हमें और बेहतर करने की ओर अग्रसर करें। बोले साहब, आपका बहुत बहुत आभार, आपका अभिनंदन हमारे इस चैनल पे। हम आपके आभारी हैं कि आप हमें हमारे दर्शकों को अच्छी बातें बताने के लिए समय दे देते हैं और हमारे दर्शक इससे लाभान्वित भी होते हैं। तो आज हम बात करेंगे 150 यूनिट पावर फ्री, बिजली फ्री की स्कीम के बारे में। आप हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद हिम्मत सेठ साहब। सबसे पहले तो आज जो हिम्मत सेठ साहब ने बताया अपने सरकार को, और जो सेना ने आज टेररिस्ट पे अटैक किया है, उनको बहुत बहुत सलाम हमारी तरफ से, उनका वही अभिनंदन देश की उस बड़ी घटना के लिए। अब जैसा हिम्मत सेठ साहब ने बताया, हम जो राजस्थान सरकार की एक नई योजना आई है उसके बारे में आपको मित्रों, अभी तक पिछले 2-1 साल से राजस्थान सरकार घरेलू कंज्यूमर जो भी होते थे उनको 100 यूनिट महीने की बिजली फ्री देती थी। मतलब जो भी बिल बनता था उसका वापस राजस्थान सरकार की तरफ से बिल में नीचे सब्सिडी करके 0 बिल बनता था। और 100 यूनिट से ऊपर भी अगर 150-200 यूनिट तक बिल होता तो उसमें बिजली खर्च 0 हो जाता, बाकी खर्चा लगता था। तो 100 यूनिट बिजली फ्री जब मिलती थी उसका हमने कई बार लिखा सरकार को कि जो आप 100 यूनिट देते हो, महीने के 700-800 रुपये आप सब्सिडी दे रहे हो, साल का 9-10 हज़ार रुपया सब्सिडी हो जाता है ये। तो इसके बजाय ज़्यादा अच्छा है कि उनको आप सोलर प्लांट लगवा दो, उससे जो बिजली पैदा होगी देश के बिजली उत्पादन में योगदान भी होगा और वो
जो कंज्यूमर है, जो 100 यूनिट बिजली फ्री लेता है, वो फ्री के उसमें महसूस नहीं करेगा। वो अपने आप को विद्युत उत्पादक मान के गौरवान्वित महसूस करेगा। मैं बिजली पैदा करता हूँ, उसमें से काम में लेता हूँ और बाकी देश को बाकी ग्रिड में देता हूँ। देश के बिजली उत्पादन में मेरा भी योगदान है, ये सोच के वो गौरवान्वित होगा। तो हम लगातार 2-3 साल से लिख रहे थे। इस बार सरकार ने वो बात मानी हमारी और एक नई योजना लाई जिसमें सरकार ने ये कहा है कि 100 यूनिट जो फ्री देते थे उसकी जगह उसको 150 यूनिट किया। और उन्होंने माना है कि करीब 1 किलोवाट में महीने में 120 यूनिट के करीब पैदा होती है बिजली। तो उसकी जगह उन्होंने 1.1 किलोवाट 1.1 किलोवाट का प्लांट से उन्होंने माना करीब 150 यूनिट बिजली पैदा हो जाएगी। और जो अभी सोलर प्लांट लगते हैं उसमें भारत सरकार की तरफ से 30,000 रुपये 1 किलोवाट में सब्सिडी मिलती है और ऊपर दूसरे 2 किलोवाट तक हो तो 60,000 मिलती है। 3 किलोवाट में 78,000 मिलती है। तो सरकार ने राजस्थान सरकार ने ये योजना लाए हैं कि साहब 1.1 किलोवाट का कम से कम प्लांट एक घर में लगाया जाए, जिसकी 100 यूनिट बिजली खर्च होती थी, 100-150 यूनिट। वो करीब 150 यूनिट महीने की बिजली पैदा करेगा और वो 150 यूनिट वो घरेलू उपभोक्ता अपने काम में ले ले। यदि वो कम काम में लेता है तो एक्स्ट्रा बिजली जो एक्सपोर्ट होगी उसका पैसा उसके खाते में क्रेडिट हो जाएगा। तो प्रोत्साहन मिलेगा, इससे सोलर को बढ़ावा मिलेगा। साथ में फ्री की जगह परमानेंट बजाय सब्सिडी देने के या फ्री चीज देने के उसको एक इन्वेस्टमेंट हो जाएगा देश हित में, जो बिजली उत्पादन में। और सोलर बिजली जो होगी वो पर्यावरण मित्र है, उसमें कोयला गैस इन सबसे बचत होती है, पर्यावरण के लिए शुद्ध है, तो उस हिसाब से अच्छी योजना है। तो उसमें उन्होंने माना कि 1 किलोवाट के लिए करीब 50,000 का खर्चा माना था उन्होंने। उसमें 1.1 किलोवाट के लिए 33,000 रुपये तो भारत सरकार से सब्सिडी मिल जाएगी और 17,000 जो बचता है तो राजस्थान सरकार ने ये योजना लाए हैं कि साहब इसमें से 17,000 जो विद्युत वितरण निगम है डिस्कॉम, वो बैंकों से लोन फाइनेंस करा के, और ये योजना है पूरी, उसको फाइनेंस करा के और 17,000 भी वो डिस्कॉम की तरफ से उसको मिल जाएगी। तो उसके घर पे खाली इंस्टॉलेशन कॉस्ट थोड़ी बहुत लगे, बाकी फ्री इंस्टॉलेशन हो जाएगा और वो बिजली पैदा करेगा, उसमें से वो काम में लेगा और एक्स्ट्रा बिजली कोई मान लो कभी कम खर्च हुई तो वो एक्सपोर्ट हो जाएगी, उसको क्रेडिट भी मिलेगा। इसके लिए उन्होंने पूरे राजस्थान में करीब 1 करोड़ 5 लाख घरेलू उपभोक्ता ऐसे हैं जो 100 यूनिट तक बिजली खर्च करते हैं। तो 1 करोड़ 5 लाख उपभोक्ताओं के लिए बहुत अच्छी योजना है ये। भारत सरकार ने जो प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना घोषित की थी पिछली फरवरी में, उसमें पूरे भारत में 1 करोड़ लोगों को वो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शामिल किया था और ये 1 करोड़ लोग राजस्थान में ही इसका लाभ ले सकते हैं। तो पूरे भारत में तो और बहुत ज्यादा हो सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी योजना है कि 1 करोड़ 5 लाख लोग इससे लाभान्वित हो। इसके लिए बैंकों से लोन लिया जाएगा, डिस्कॉम उनमें लगाएगी और डिस्कॉम क्योंकि अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं कर सकते, इसके लिए जो उन्होंने राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग है उसमें इस 2025-26 के लिए जो वार्षिक राजस्व आवश्यकता और टैरिफ याचिका लगाई है उसमें ये पॉइंट भी शामिल कर दिया ताकि नियामक आयोग उसमें मंजूरी दे देगा। उसके बाद ये स्कीम लागू हो जाएगी। उसके आधार पर बैंकों से ये लोन ले लेंगे और उसको इंस्टॉल करा के दे देंगे और राजस्थान सरकार इनको सब्सिडी के रूप में वापस वो पैसा वापस देगी। योजना बहुत अच्छी है, परंतु इसमें यह है कि जब ये योजना बनी तब उन्होंने माना था कि 50,000 रुपये में 1 किलोवाट में लग जाएगा, पर अब लगातार कीमतें चढ़ रही है। अब 1 किलोवाट का लगाने के लिए भी करीब 75 से 80,000 के बीच में खर्चा होता है। तो अगर 33,000 भारत सरकार से मिलेगा 1 किलोवाट के लिए, 1.1 किलोवाट के लिए, तो 17,000 से 50,000 में ये लागू होने में दिक्कत आएगी। तो जैसे हरियाणा सरकार ने, उत्तर प्रदेश सरकार ने, कई सरकारों ने सब्सिडी 30,000, 40,000, 50,000 तक घोषित की। तो हमने राजस्थान सरकार से को लिखा है कि इसमें आप 17,000 को बढ़ा के अमाउंट उतना रखो, 40-45,000 जो जरूरत पड़े, ताकि ये योजना सफलतापूर्वक लागू हो सके। ये नहीं हो कि योजना घोषित हो जाए और फिर 17,000 के बाद बाकी पैसा नहीं मिले, वो कंज्यूमर से मांगे वो दे नहीं पाएगा तो लागू नहीं हो पाएगी और ये बीच में असफल नहीं हो। इसलिए हमने इसको लिखा है कि साहब इसका
वास्तविक खर्चा जो होता है उसको सही असेस करके उससे आपसे अगर सब्सिडी बढ़ानी पड़े तो बढ़ाएं, पर ये योजना जरूर लागू करें ताकि राजस्थान में दिन में बिजली अच्छी पैदा हो। वो एक्स्ट्रा सरप्लस बिजली हो तो किसानों को दिन में खेती करें, वो भी रात को वो भी आराम करें, रात को उनको खेती के लिए सिंचाई करने के लिए खेत में नहीं जाना पड़े। तो ये अच्छी योजना है। इसमें साथ में जो मीटर लगेगा वो नेट मीटर लगेगा जिसमें इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों रिकॉर्ड होंगे। जो सूरज दिन में बिजली पैदा करके वो जितना काम मिलेगा बाकी एक्सपोर्ट कर देगा, शाम को रात को सुबह जब जरूरत पड़ेगी तो वापस लेगा, उसका इसमें हिसाब होकर नेट का मीटर नेट का बनेगा। केवल उसको 75 रुपया प्रति माह मीटर सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे, बाकी कुछ नहीं देना पड़ेगा। तो हमने 75 रुपया मीटर सर्विस चार्ज का भी हमने विरोध किया है कि साहब ये स्मार्ट मीटर लग रहे हैं, ये भारत सरकार की एक स्मार्ट मीटर योजना है, उसमें फ्री लगते हैं, उसमें उपभोक्ता से कुछ नहीं लेना पड़ता है। तो ये भी हो सके तो इसको एग्जाम कराएं। ये हम नियामक आयोग में लिख रहे हैं कि साहब इसकी मंजूरी देते समय ये 75 रुपये वाला खर्चा भी इसमें नहीं लगाया जाए, और ये जो खर्चा 17,000 सब्सिडी मान रहे हैं उसमें अगर जरूरत पड़े तो सही राशि लागत जांच करा के और इसको लागू कराया जाए। क्योंकि वरना अगर 17,000 ही देंगे, बाकी या तो कंज्यूमर से लेंगे, कंज्यूमर नहीं देगा तो डिस्कॉम को अगर उठाना पड़ गया है खर्चा तो डिस्कॉम फिर घाटे के भंवर में फंस जाएगा। एक दुष्चक्र है जो अब तक 2025 तक चलता है। भारत सरकार ने साफ कर दिया कि 2025 के बाद में अपने 1 अप्रैल 2025 से कोई घाटा नहीं होना चाहिए डिस्कॉम को। जिस रेट में बिजली पड़ती है वो उसमें बेचे, और सब्सिडी चाहिए तो सरकार उसको उसी समय दे दे जो भी है, ताकि ये सरकार बिजली कंपनियां भी अच्छी चल सके, उनको जरूरत हो तो मजदूरी भर्ती करें ताकि सेवाएं अच्छी मिले, उनको साधन सुविधाएं दें मजदूरों को तो रोजगार भी मिले, और उनको साधन सुविधाएं मिलेगी तो वो सेवाएं अच्छी देंगे। सेवाएं अच्छी देंगे, उपभोक्ता भी जब वो बिल चुकाता है तो उसको सेवा भी अच्छी मिलनी चाहिए, उसके लिए जो भी साधन सुविधाएं चाहिए वो सब मिले। इस हिसाब से ये योजना लाई गई है। तो आशा है ये महीने भर में ये नियामक आयोग से इसकी मंजूरी मिलने के बाद ये लागू हो जाएगी। तो राजस्थान में काफी बड़ी योजना है जो इसमें लाखों लोगों को पहले साल में इन्होंने माना है कि 70 लाख लोग इसके मेंबर इसमें प्लांट लगा देंगे, और 2 साल में ये 1 करोड़ सभी लोगों को इसमें लाभान्वित हो जाएंगे। तो देश के बिजली उत्पादन में जो स्वच्छ बिजली उत्पादन है, पर्यावरण मित्र बिजली उत्पादन है, जिसमें कोयला गैस कुछ नहीं होता, कोई प्रदूषण नहीं होता, सूरज भगवान दिन भर बिजली आपको धूप निःशुल्क दे रहे हैं, उससे बिजली पैदा हो जाए बहुत अच्छी बात है। और वो उपभोक्ता भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा कि मैं बिजली उत्पादक हूँ, लेने वाला नहीं हूँ, सब्सिडी लेने के लिए लाइन में नहीं लगता, मैं खुद उत्पादन करता हूँ और फिर उसमें से काम में लेके बाकी बिजली ग्रिड में दे भी रहा हूँ। तो बहुत अच्छी योजना है, इसलिए मैंने कहा आज आपको ये जानकारी दे दें, इसका लाभ सबको मिल सकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ढोलिया सर, आपने ये जो स्कीम बताई लोगों को इससे लाभ उठाना चाहिए। और तो ये यहीं पे मैं इसको समाप्त करता हूँ इस वीडियो को, और आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा वीडियो। अगर पसंद आया हो तो आप लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भेजें। और अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सब्सक्राइब करने का फायदा यह है कि हम जब भी नया वीडियो बनाते हैं आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंचता है, और मुफ्त में होता है, कोई पैसे नहीं लगते, और एक बार करना होता है। तो आप ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, फॉरवर्ड भी इसको मैसेज करें, क्योंकि ये सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये लाइक करना और सब्सक्राइब करना हमें प्रोत्साहित करता है। इसी तरह से कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखें, सुझाव दें, आपके कमेंट और सुझाव भी हमें प्रोत्साहित करते हैं। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। धन्यवाद।